नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 10th क्लास का हम वास्तविक संख्या यानी जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, वो आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लीजिए 10th क्लास, 10th क्लास। अब हम आते हैं आपके चैप्टर फ्लो पे। जैसा कि दिया गया है वास्तविक संख्या है, पहला नंबर पे वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब ही है संख्या, किसी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या, होल नंबर और पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है गणितीय की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम लस मसा को पढ़ेंगे, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। और तीसरे नंबर पे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे रूट में 2, रूट में 7 और पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हेडिंग डाल लीजिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान देना है ताकि इंग्लिश भी आपका स्ट्रॉन्ग होता रहे। जैसा कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, किसी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि किसी संख्या के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या अगर कहूँ मैं कि किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करिए, मान लीजिए 10 कुर्सी है तो उसको गिनना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग 1 से 10 तक गिनेंगे। तो ऐसे ही प्राकृतिक संख्या 1 से लेके n संख्या तक, मतलब अनंत संख्या तक होती हैं, 2n तक। अब आपका दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्या। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या ही होती है लेकिन इसमें जीरो जुड़ा रहता है। जैसे जीरो से कोई चीज़ स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, n तक, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम पूर्णांक पे। पूर्णांक पे आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मान लीजिए आपका निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, बीच में जीरो रहता है। जैसे मान लीजिए बीच में जीरो हो गया हीरो, और -1, अरे सॉरी, यहाँ पे 1, इसको काट दीजिए, आपका जीरो बीच में हो गया हीरो, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन यहाँ से, और यहाँ पे -4, -3, -2 और 1 एंड सो ऑन तक, इसको ही कहते हैं पूर्णांक संख्या। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है पूर्णांक संख्या, अरे सॉरी, चौथे नंबर पे है आपका परिमेय संख्या। तो हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है आपका। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो P/Q के रूप में किसको लिख सकते हैं, जैसे 5/6, 6/9, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं अपने पाँचवें पे। पाँचवें नंबर पे है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जैसे रूट में 3, पाई, रूट में 7, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका स्क्वायर रूट न निकाला जाए, पूर्ण वर्ग।
ये पांचों आपके वास्तविक संख्याओं को बताती हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। और इन पांचों में वास्तविक संख्याएं में ये पांचों आती हैं संख्याएं। और भी एक संख्या होती है जिसे समृद्ध संख्या कहते हैं, वो आपको 11th में पढ़ना होगा, जिसे आयोटा से दर्शाते हैं। इसका मान -1 होता है, तो इसको तो 11th में पढ़ना है। अब हमारा वास्तविक संख्या हो गया। अब दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट जो है इसको देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जितना इसका डरावना नाम है उतना इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। आपका समय बचाने के लिए हमने प्रमेय को लिख दिया है। आपके एनसीईआरटी बुक में है प्रमेय, जो कि है, जिसे आप देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक भाज्य को, भाज्य किसे कहते हैं, जो अपने और एक को छोड़ा कर किसी और से भी भाज्य हो। जैसे 12 2 से भी भाज्य होगा, 6 से भी होगा, और 1 से भी होगा, और अपने से भी होगा। ऐसे ही इसको भाज्य कहते हैं। तो यह कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे आप, 12 2 से सबसे छोटी संख्याओं से जाएगा, 12 का गुणनखंड 6, 3 से सबसे छोटी संख्या 3, 3 एकम 3। तो इसको कह रहा है कि गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 के रूप में ऐसे ही लिख सकते हैं। अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या व्यक्त कर किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले हम क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब एक ही होगा। जैसे यह गुणनखंड है तो यह बस 12 का ही होगा, ना कि 36 का भी हो जाए, 52 के भी हो जाए, तो यह नहीं होगा। बस 12 का ही 2 3 3 होगा गुणनखंड। तो बस यही है प्रमेय में। और जैसे कि हमने भाज्य संख्या आपको बताया कि दो मतलब कि अपने और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, वैसे ही भाज्य संख्या, वैसे ही अभाज्य संख्या वह होती हैं जो कि खुद से और एक के अलावा किसी से ना कटे। जैसे कि 2 3 7, यह खुद के और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी। इस प्रमेय का प्रयोग लसा और मसा निकालने के लिए किया जाता है। निकालने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो आइए हम आपको एलसीएम और लसा और मसा निकाल के दिखाते हैं। मतलब एक तो ले लीजिए, जैसे कि यहाँ क्या लें, 12 ले लीजिए और 16 ले लीजिए। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 = यहाँ पे लिखेंगे 16। तो यहाँ पे 12 को गुणनखंडित करेंगे। जैसे 12 है, 12 का गुणनखंडित सबसे छोटी संख्या से करेंगे। जैसे कि 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 3, अब 3 एकम 3, सबसे छोटी संख्या 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 × 2 × 3, 12 का हो गया। तो ऐसे ही आप 16 का निकालें। 16 को 2 से लेंगे, 8 बार में जाएगा, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। फिर 2 से जाएगा, आपका हो जाएगा 4, फिर 2 से लेंगे, आपका हो जाएगा 2, फिर 2 से लेंगे, आपको हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 4 बार 2 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। तो लसा मसा कैसे निकाल,
तो इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसको घात में लिखेंगे। जैसे दो दो है, समान समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 3 के पावर 1 ही है। यहाँ पे 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो और लसा और मसा निकालते हैं। मसा उसे कहते हैं जो दोनों में इक्वल हो, जैसे दोनों में समान हो उसको लेते हैं और सबसे छोटी घात वाली लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें भी 2 है और सबसे छोटी घात क्या है 2 के पावर 2, तो इसको लेंगे, 3 को नहीं लेंगे जो कि समान नहीं है। 2 के पावर 2, इसका वैल्यू क्या आ गया 4। मौसा आ गया आपका 12 और 16 का 4। जबकि मौसम ऐसा नहीं होता है। मौसा अगर आपको निकालना है तो बारी बारी से सबको लेंगे और उच्चतम घात में लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे उच्चतम घात 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 है तो नहीं लेंगे 2 के पावर 4। यहाँ पे 3 है, एक ही बार 3 है तो 3 को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 16 हो गया, 2 के पावर 4 का 16 हो जाता है। तो यहाँ पे आप 16 इंटू 3 ले लेंगे, तो 16 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 48। तो यहाँ पे आपका मौसा 48 आ गया और यहाँ पे सॉरी लसा लिख लीजिए, लसा आपका 48 आ गया, मौसा 4 आ गया। इसमें कुछ रिलेशन भी होता है जैसे संबंध जिसको कहते हैं। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। मान लीजिए अब हमें 18 और क्या लें, मान लीजिए 63 ले लीजिए, 63 का लसा और मसा निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 63, यहाँ पे लिखेंगे 63, 18 और 63 हो गया। तो 18 को गुणनखंडित कीजिए, यहाँ पे 18 लिखिए, सबसे छोटी संख्या 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। तो क्योंकि घात लसा और मसा निकालने के लिए घात में व्यक्त करना जरूरी है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार 3 है, इंटू 2 है। और यहाँ पे 63 का भी ऐसे ही निकालें, लिख लीजिए 63। इसमें देखिए 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि 6 प्लस 3 9, प्लस करके देखेंगे तो मालूम चल जाता है कि भाग जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3, 21 बार में। तो यहाँ पे फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 21, अब नहीं जाएगा, सबसे छोटी संख्या 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे वैसे ही घात के रूप में। अब मौसा पे आते हैं। मौसा, तो मौसा हम आपको बताए थे, इसमें से जो कॉमन होता है उसको लेते हैं और निश्चितम घात के लिए लेते हैं, निम्नवत घात के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन 2 है और दोनों में घात भी 2 ही है, तो इसको 3 के पावर 2 ही लेंगे जो कि 9 आएगा। तो आपका मौसा 9 आ गया। और लसा के लिए बताया दे बारी बारी सब लेंगे और उच्चतम घात के लिए लेंगे। तो 3 के पावर 2 इसमें भी है, 3 के पावर 2 इसमें भी है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे और 2 भी ले लेंगे और इंटू 7 ले लेंगे, 7, क्योंकि अब कहीं 7 है ही नहीं। तो यह 9 हो गया, 9 इंटू 2 इंटू 7, 9 को 9 दूनी 18, 18 7 126। तो यहाँ पे आपका मौसा 126 आ गया, सॉरी लसा 126 आ गया और मौसा 9 आ गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे दूसरा पेज ले लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, लसा कितना 18 और 63 का था, और इंटू करेंगे मौसा, सॉरी 18 और 63 का, तो जो इक्वल आएगा तो 1836, अरे लसा आपका 18 63 का कितना था, यहाँ पे देखिए
1863 का आपका लसा मसा 9 है और लसा 126 है, तो लसा की जगह 126 इंटू और मसा की जगह 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 18 और 36 का मसा 9 है, तो इसको जो इंटू करेंगे गुणा कर दीजिए आप लोग, और गुणा करेंगे तो 1134 आएगा। तो इसका रिलेशन है, अगर यदि 18 और 63 का गुणा करें तब भी 1134 ही आएगा, सॉरी 1134 ही आएगा। तो ये रिलेशन होता है, आप लोग गुणा करके देख लीजिए। जैसे कि 63 इंटू 18, तो 8 त्रिके 24, 24 के 4 हाथ में लगल 2 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पे 6 48 2 50 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 1 का 3 में 3 6 4 1 गया, इसमें से हासिल लेंगे 10 3 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1, अब ये 4 है, 4 1 5 5 4 11, तो यही आ गया। तो इसीलिए कर रहे हैं, ये रिलेशन है। तो अगर किसी का लसा और मसा का इंटू करेंगे निकालने के बाद जो आएगा उसी का गुणनखंड का भी वही आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका और इसका आप गुणा कर किए तो 1134 आया, और इसका और इसका भी गुणा किए तो 1134 ही आया। तो ये रिलेशन हो जाता है। तो आपको रिलेशन बता देते हैं, जैसे HCF A इंटू बी, HCF A इंटू बी, LCM A इक्वल बी इज इक्वल टू A इंटू बी होता है। यह रिलेशन होता है। यह आप लोग रिलेशन लिख लीजिए, या लिख लीजिए हिंदी वाले, लसा ए बी इंटू मसा, सॉरी मसा ए बी इज इक्वल टू A इंटू बी। यह रिलेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा बाद में कल, तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। बस यही है, खास नहीं है, आपको अच्छे से बता देंगे। कल हम और एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यह रिलेशन है लसा और मसा वाले में। आपका एक टॉपिक और बचा है जो कि हम कल करा देंगे। एक टॉपिक और बचा है, कल करा देंगे, पूर्ण हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।